हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना सबसे आसान लगता है। तो इन सब के बाद भी बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है एंड इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये किस तरह काम करता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को अच्छे से जान पाए। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो सबसे पहले जब हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को देखकर ही बाय करते हैं और शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस के मूवमेंट से हम जल्दी से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, पर शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर के प्राइस बहुत तेजी से चेंज होते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे आइडिया होगा कि हमें किस प्राइस पर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है कि ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। तो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया था। दोस्तों, तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से किसी शेयर के प्राइस मूवमेंट की रेशियो को देखते हुए हम उस शेयर के प्राइस की फ्यूचर मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की पूरी थ्योरी को मेनली 3 बेसिक अजम्पशंस में डेवलप किया गया है। पहला अजम्पशंस ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पर एक कंपनी के शेयर प्राइस उस कंपनी से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी इफेक्ट को कैरी करती है और इसीलिए एक कंपनी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन से आप उस कंपनी के शेयर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस अजम्पशन में ये माना जाता है कि कंपनी से रिलेटेड सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे कंपनी की बिजनेस की क्वालिटी, प्रॉफिट पोटेंशियल, अर्निंग प्रोस्पेक्टस, इन सबके इस सब कंपनी के शेयर प्राइस में ऐड रहते हैं। इसीलिए इन फैक्टर्स को अलग से देखने की कोई जरूरत नहीं है और हमें इन फैक्टर्स को छोड़कर अपना पूरा ध्यान शेयर्स के प्राइस पर लगाना चाहिए। दूसरा अजम्पशन ये है कि स्टॉक प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स, मतलब कि हर शेयर के प्राइस ट्रेंड पर मूव्स करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो हर शेयर के प्राइस एक पैटर्न में घटते और बढ़ते रहते हैं। इस अजम्पशन में ये माना जाता है कि शेयर का प्राइस जिस मोमेंट में मूव कर रहा है तो उसके आगे भी उसी ट्रेंड में मूव करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ट्रेंड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में होते हैं। इन ट्रेंड्स को हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में शेयर का प्राइस एक पैटर्न में बढ़ता रहता है, डाउन ट्रेंड में शेयर का प्राइस एक पैटर्न में घटता रहता है और साइडवेज ट्रेंड में शेयर का प्राइस एक फिक्स रेंज में मूव करता रहता है और ना उस रेंज से ऊपर जाता है और ना उस रेंज से नीचे आता है। एंड तीसरा अजम्पशन ये है कि हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। तो इसका मतलब है कि किसी शेयर की प्राइस पास्ट में जिस कंडीशन में जैसे चेंज हुई थी वो आगे भी, मतलब फ्यूचर में वैसी ही कंडीशन आने पर उसी तरह से चेंज होगी। इस अजम्पशन में माना जाता है कि प्राइसेस हमेशा इन्वेस्टर्स के इमोशंस और बिहेवियर से चेंज होते हैं और पास्ट में इन्वेस्टर ने जैसा बिहेवियर किया था तो आगे वही कंडीशन आने पर वैसा ही बिहेव करेंगे। तो दोस्तों, ये वो 3 अजम्पशंस हैं जिस पर टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये तीनों अजम्पशन को मानना और समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला जिक्र जो है वो हमें मिलता है जैस्वे डेली वेगा नाम के बिजनेसमैन से, जो कि सन 1688 में पब्लिश्ड बुक कंफ्यूजन ऑफ कंफ्यूजन्स पर टेक्निकल एनालिसिस की असली शुरुआत की थी। तो आइए हम जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, तो हमने ये जाना कि टेक्निकल एनालिसिस से हम शेयर प्राइस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर सवाल ये है कि ये कैसे होता है, हमें कैसे पता चल सकता है कि शेयर के प्राइस किस तरफ कैसे मूव करने वाले हैं। दोस्तों, इसका सवाल ये है कि ऐसे हिस्टोरिकल डेटा की वजह से होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम अलग अलग तरह की हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं और फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ अगर हम इसकी लिमिटेशन
डायरेक्शन को समझे तो ये बात हमेशा याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस हमें बस स्टॉक मार्केट के मोस्ट पोर्टेबल मूवमेंट को बताता है, एक्चुअल मूवमेंट को नहीं बताता है। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हमें बस ये पता चलता है कि किसी शेयर का प्राइस किस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, एंड टेक्निकल एनालिसिस से शेयर का एग्जैक्ट मूवमेंट पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ऐसे कितने ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को इसके कारण लॉस भी उठाया, और ऐसे भी कई ट्रेडर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को समझकर करोड़ों में पैसा बनाया है। दोस्तों, तो ये हमारे ऊपर है कि टेक्निकल एनालिसिस को हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थी, जिसमें हमने जाना कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसकी बेसिक नॉलेज क्या है, हिस्ट्री क्या है और ये कैसे काम करता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।